मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीता। आज मैं बात करूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल आप क्यों देखें। मेरे चैनल का 3 उद्देश्य होगा: डिवोशनल, मोटिवेशनल और इमोशनल। सबसे पहले बात करते हैं डिवोशनल की बात। हमारे जीवन की एक विडंबना, हमारे वर्तमान पीढ़ी का एक दुर्भाग्य है। वह क्या है? वो ये है कि आज की जो वर्तमान पीढ़ी है वह न तो ग्रंथों को पढ़ रही है, न तो पुरानी पुस्तकों को पढ़ रही है, न तो हमारे भारत के सांस्कृतिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रही है, और न ही इस देश की महान विभूतियों, महान व्यक्तित्वों, महनीय संत आत्माओं के चरण में बैठ रही है, और न ही वह अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पास बैठना चाहती। आखिर वह करना क्या चाहती है? वह करना क्या चाहती है? ये मोबाइल। मैंने अपना चैनल इसलिए बनाया ताकि वह मोबाइल पर ही हमारे देश के सांस्कृतिक इतिहास के बारे में जान सके, हमारी धार्मिक विरासत के बारे में जान सके, हमारी सभ्यता के बारे में जान सके, हमारे देश की महान विभूतियों के बारे में जान सके, हमारे देश के बड़े ही महनीय संतों के बारे में जान सके, हमारे आसपास, हमारे क्षेत्र, गांव देहात से संबंधित बहुत सारे ऐसे संत महात्मा हुए, बहुत सारे ऐसे सिद्ध संत हुए जो अपने आप को दिखावे से बहुत दूर रखते थे, लेकिन उनकी महिमा, उनकी सिद्धियां, उनकी सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक सोच बड़ी ही वृहद रही। तो आखिर उन व्यक्तित्वों के बारे में हम कैसे परिचित होंगे अगर हम पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे, अगर हम संत के चरण में नहीं बैठेंगे, अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों के चरण में नहीं बैठेंगे, अपने घर, परिवार, क्षेत्र, देहात, देश, प्रांत के इतिहास के बारे में नहीं जानना चाहेंगे, तो फिर वह चीज़ें कुछ दिनों के बाद लुप्तप्राय हो जाएंगी। उन महान विभूतियों की गाथा कोई नहीं जानेगा, और उनके जो कृतित्व रहे हैं, जो व्यक्तित्व रहे हैं, उनसे हम परिचित नहीं हो पाएंगे। हमारी अगली पीढ़ियां सारी चीज़ें भूल जाएंगी, और फिर अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए वह क्या विरासत छोड़ के जाएंगे। कहा जाता है इतिहास की एक आलोचना है। इतिहास गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ने का काम है, ये उसकी एक आलोचना है। और उसकी एक सरल परिभाषा है कि इतिहास अतीत के कृत्यों का क्रमबद्ध विवेचन करता है। बहुत सारे लोग पुरानी चीज़ों को जानने के इच्छुक नहीं होते, इतिहास की आलोचनाएं करते हैं। आखिर क्यों करते हैं? वो कहते हैं कि पुरानी चीज़ों को जानने से क्या फ़ायदा? जब तक हम अपनी अतीत की चीज़ों को नहीं जानेंगे, अतीत के घटनाक्रम को नहीं जानेंगे, तब तक हम अपने वर्तमान को सही नहीं बना सकते और अपने भविष्य का सुव्यवस्थित निर्धारण नहीं कर सकते। अगर हम पुरानी बात नहीं जानेंगे और ये नहीं जानेंगे और ये नहीं जानना चाहेंगे कि हमारे पूर्वजों ने क्या भूल करी थी, जिसके कारण सैकड़ों सालों तक हमें अपने ही देश में दूसरों के द्वारा गुलाम बनाकर रखा, तो जाहिर सी बात है कि वो गलतियां फिर कर सकते हैं। अगर वो गलतियां फिर कर सकते हैं तो फिर से गुलाम हो सकते हैं। इसलिए इतिहास को जानना जरूरी है। जितने भी बाहरी आक्रमणकारी हमारे देश में आए, हमारे देश की धर्म और संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, हमारे देश की धन दौलत को लूटने का प्रयास किया। और विडंबना क्या है? हमारे देश की वर्तमान पीढ़ी बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक के आक्रमणकारियों को पढ़ती है, उनको जानती है, लेकिन अपने घर की 5 पीढ़ियों के लोगों का नाम नहीं जानती।
ये दुर्भाग्य। विद्वान भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को देश, काल और परिस्थिति का सही ज्ञान होता है वह जीवन में सफल व्यक्ति साबित होगा। मन में एक टीस थी कि हमारे गांव, क्षेत्र, देहात, देश, प्रांत, जिले के जो बुजुर्ग हैं उनको सम्मान मिले। मेरे अजीतांजलि नामक यूट्यूब चैनल का यह पहला उद्देश्य डिवोशनल, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और हमारे क्षेत्र के महनीय व्यक्तित्वों के बारे में जानने के लिए बनाया गया है। दूसरा उद्देश्य है मोटिवेशन। हमारे जीवन में सदैव दो चीज़ों की बड़ी आवश्यकता है, पहला ज्ञान और दूसरा अभिप्रेरणा। किसी भी व्यक्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना एक आत्म तत्व की खोज के समान। वह ज्ञान व्यक्ति का, आत्मा का, परमात्मा का और जीवन की विभिन्न उपलब्धियों का हो सकता है। वह ज्ञान विभिन्न विषयों का हो सकता है, विभिन्न विभागों का हो सकता है, विभिन्न कार्यकलापों का हो सकता है। मेरे खुद के व्यक्तिगत जीवन में अनेक मोड़ आए, अनेक क्षेत्र में रहकर कुछ सीखने का, कुछ करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने अपने जीवन में बहुत वर्षों तक क्रिकेट खेला, क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी हूँ। अपने जीवन के कई वर्षों तक महान संतों के सानिध्य में हमारे क्षेत्र के प्रसिद्ध वैराग्याश्रम मठ बुरादरी के पूर्ववर्ती महंत श्री महान संत संगीत, व्याकरण, उपनिषद, गीता के प्रकांड विद्वान, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महंत पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय जगन्नाथ दास जी के श्री चरणों में रहने का अवसर था। उनके यहाँ रहकर मैंने 5 वर्षों तक संगीत की शिक्षा ग्रहण की और उनके श्री चरणों में बैठकर बहुत सारे उनके अनुभव, उनके ज्ञान को प्राप्त किया। जीवन के 8 वर्ष श्री स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती के श्री चरणों में रहा, उनके सानिध्य में रहा। यहाँ से लेकर और ज्ञान की नगरी काशी तक मैंने शिक्षा प्राप्त की। इसके अलावा कक्षा 9 से ही रुचि गज़ल लिखने में, गीत लिखने में, उपन्यास लिखने में और कहानियाँ लिखने में। इसके बाद जब मैं शिक्षण क्षेत्र में आया तो चाहे वह कुंवर सिंह विद्यालय परिवार सोहवल की धरती रही हो, चाहे हरिपाल जी स्मारक महाविद्यालय गरौरा का प्रांगण रहा हो, या बाबा भृगु महाविद्यालय पलिया का परिसर रहा हो, चाहे प्रशिक्षण काल के दौरान विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दादरी गौतम बुद्ध नगर का परिसर रहा हो, या महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ एजुकेशन रहा। हर जगह विभिन्न जानकारियाँ, बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारे विषय देखने को, सुनने को, पढ़ाने को, पढ़ने को सुअवसर प्राप्त हुआ। इसके अलावा मैंने बहुत सारे सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक मंचों का संचालन और मंच व्यवस्था का काम देखा। इन सारे अनुभवों को रखते हुए बहुत सारे लोग, बहुत सारे मित्र मुझसे कहा करते थे कि आपने शिक्षण कार्य छोड़ दिया तो क्यों न आप अपने अंदर विद्यमान अलग अलग गुणों को किसी माध्यम से प्रेषित करें, लोग जान सकें जो आपको महसूस करते हैं,
जो आपको सुनना चाहते हैं, जो आपसे पढ़ना चाहते हैं, वह भविष्य में भी आपके बारे में, आपके ज्ञान के बारे में जान सकें। सोशल मीडिया के माध्यम से टच में आया वह मेरा पुराना छात्र मुझे इतनी गहराई से पढ़ चुका है, प्रायः गुरुजी लोग सोचते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूं और बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वस्तुतः कौन बच्चा आपको पढ़ रहा है यह शायद गुरुजी लोगों को भी पता नहीं है। ऐसा ही बच्चा बैक बेंचर था, बड़ी दुश्वारियों के साथ उसने पढ़ाई करी, बड़े ही गरीब घर का बच्चा था, लेकिन सही मायने में उसने मुझे पढ़ा था। जब 14 वर्षों के बाद उससे बात होने लगी, उससे मुलाकात हुई, तो पता चला कि 14 वर्षों पूर्व पढ़ाए गए विषय, ज्ञान, मेरे लेक्चर आज भी उसे उसी तरह याद है। तो मुझे लगा कि कुछ तो है जो बच्चों के बीच जीवित है। वह चीज़ें ऐसे ही व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। इसलिए जो भी मेरे अंदर ज्ञान है, अनुभव है, शिक्षाएं हैं, विभिन्न विषयों में पकड़ है, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मंचों के संचालन का जो अनुभव है, वह आज की वर्तमान पीढ़ी के मध्य पहुंचना चाहिए। भले हुआ मेरे संपर्क में नहीं, मैं उनसे सामने नहीं मिल सकूं, लेकिन सोशल मीडिया का माध्यम, यूट्यूब का माध्यम एक ऐसा सतत माध्यम होता चला जा रहा है जिसके माध्यम से अपनी बातें हम एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और बहुत दिनों तक ये चीज़ें कालजयी रह सकती हैं। इस मोटिवेशनल उद्देश्य के अंतर्गत आप परिचित होंगे विभिन्न विषयों के ज्ञान के बारे में, मेरे देश के महनीय व्यक्तित्वों के बारे में जिनसे हमें सकारात्मक अभिप्रेरणाएं मिल सकें, मोटिवेशनल स्पीच के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, हास्य और व्यंग के माध्यम से तथा तात्कालिक परिस्थितियों में जो समसामयिक चर्चाएं चल रही हैं उनसे भी सकारात्मक चीज़ें आपके बीच प्रस्तुत करूंगा। ज्ञान, अनुभव और अभिप्रेरणा एक दूसरे से मिलती जुलती अलग अलग चीज़ें। हम ज्ञान प्राप्त करने और हमारे अंदर से सकारात्मक अभिप्रेरणा खत्म हो जाए तो प्रायः लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते। मेरे पिताजी भी ऐसे ही हुआ। बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के विद्यार्थी रहे, बहुत तेज बुद्धि के व्यक्तित्व रहे, लेकिन कहीं से अभिप्रेरणाओं में कमी, सामाजिक पारिवारिक दुश्वारियों के कारण उनके अंदर से जागृति, अभिप्रेरणा का अभाव हुआ और डिप्रेशन के शिकार। प्राय आप देखते होंगे जितने तेज लोग होते हैं, दिमाग और बुद्धि से तेज लोग होते हैं, दिमाग के रोगी भी वही होते हैं। इसलिए ज्ञान के साथ साथ अभिप्रेरणा बहुत आवश्यक है और इन चीज़ों से हमें अनुभव प्राप्त होता है और वह जो जीवन का अनुभव होता है वह सच्चा ज्ञान है। इस मोटिवेशनल उद्देश्य के माध्यम से आपको ज्ञान भी प्राप्त होंगे, अनुभव भी प्राप्त होंगे और ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसी शिक्षाएं प्राप्त होंगी, ऐसी अभिप्रेरणाएं प्राप्त होंगी, ऐसे प्रेरक व्यक्तित्वों का इंटरव्यू आपको सुनने को मिलेगा, ऐसे प्रेरक और महान महनीय व्यक्तित्वों के बारे में जानने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा, अभिप्रेरणाएं भी प्राप्त होंगी और अनुभव भी प्राप्त होगा। मेरे चैनल का तीसरा उद्देश्य इमोशनल। जीवन में किसी भी व्यक्ति को भावना प्रधान होना चाहिए, इसलिए मेरे तीसरे उद्देश्य में, इमोशनल उद्देश्य में, हम कैसे अपने जीवन में भावना प्रधान बने
कैसे अपने को तथा दूसरों के जीवन की संवेदनशीलता को समझ सकूं। इसलिए मेरे जीवन में जो भावना प्रधान समय काल रहा है उसके बारे में भी आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी। मेरी रचनाएं, मेरे गज़ल संग्रह, मेरे गीतों का खजाना, मेरी शायरियाँ, मेरी कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से आपको भविष्य में सुनने को, देखने को मिलेगी, जिससे आपके अंदर के व्यक्ति को संवेदनशीलता प्राप्त हो, जीवन में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों से लड़ने का हुनर प्राप्त हो सकता है। सबके जीवन में देश काल परिस्थिति के अनुसार दुश्वारियां आती हैं, खराब समय आते हैं, और आपकी तरह हमारे जीवन में भी आएगा। उस समय ऐसा लगता है कि यह परेशानी जीवन की सबसे बड़ी परेशानी है। बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे विषय, बहुत सारी घटनाएं जीवन की ऐसी होती हैं जो अवस्था जनित है। हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो अवस्था के साथ आती हैं और अवस्था के साथ खत्म हो जाती हैं। लेकिन उस समय ऐसा लगता है कि बड़ी विकट परिस्थिति है, इससे हम उबर नहीं पाएंगे। ऐसे भी अवसर आते हैं जब हमें लगता है कि हमें आत्महत्या कर लेना चाहिए, हमें अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे जिनके अंदर बड़े गुण भरे पड़े होते हैं, बड़े अच्छे व्यक्तित्व होते हैं, लेकिन वह असमय काल के गाल में अपने आप को संभाल लेते हैं, अपने जीवन की इह लीला को खत्म कर लेते हैं। इन अनुभवों से, इन रचनाओं से, इन गीतों के माध्यम से आपको यह भी जानने का अवसर प्राप्त होगा कि किस प्रकार अपने जीवन की दुश्वारियों को भी रचनात्मक अंदाज देकर अपने भी सुख प्राप्त किया जा सकता है और आने वाली पीढ़ियों को भी सुख प्रदान किया जा सकता है, कुछ सीख प्रदान की जा सकती है। तो इस चैनल के तीसरे उद्देश्य इमोशनल में यह यूट्यूब चैनल आपको एक भावना प्रधान व्यक्ति बनाने में मदद करेगा। ये सारे विषय हैं। मैंने कोशिश की है टूटे फूटे शब्दों में ये बताने की कि मैंने अपना चैनल क्यों बनाया है और इस चैनल के माध्यम से आपको भविष्य में क्या देखने और सुनने का अवसर प्राप्त होने वाला है। आप अपनी कृपा बनाए रखेंगे, मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे, पसंद आए तो लाइक करेंगे, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिकाधिक लोगों तक मेरा चैनल, मेरी वीडियो पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।